नामदेव ने कहा, क्योंकि नामदेव तो हर जीव में बांके बिहारी देखते थे। नामदेव हर जीव में, कुत्ते में भी बांके बिहारी देखते थे नामदेव। नामदेव ने कहा, जो मेरी कुटिया जला रहा है वही बनाएगा। तो सारी कुटिया जल करके राख हो रही है, नामदेव को इस बात की परवाह नहीं हो रही है, और सारी कुटिया जल के राख हो गई। लेकिन नामदेव को परवाह नहीं हुई, और जब परवाह नहीं हुई तो भगवान को तिरखान बन के आना पड़ा, खाती बन के आना पड़ा, और बहुत बढ़िया चंदन की लकड़ी ला करके नामदेव के लिए भगवान ने स्वयं कुटिया बनाई। लोगों ने पूछा, नामदेव जी ऐसा कौन सा कारपेंटर था जिसने आपकी ऐसी कुटिया बनाई? नामदेव ने कहा, भैया वो टेढ़ा कारीगर है, वो सीधा कारीगर नहीं है। कैसे है? कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान के। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझे से छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझे से छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली है स्वान के, मुझे चूंटने ओढ़ा दी इंसान के, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नामदेव जो थे ना, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। नामदेव गौ भक्त थे, नामदेव बहुत बड़े भक्त थे। और गौ भक्त को तो बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। अकबर का राज्य था, औरंगजेब का समय की बात है गुरु महाराज। औरंगजेब के टाइम वो नामदेव जी हुए थे, तो औरंगजेब को पता चला कि कोई कृष्ण भक्त रहता है, तो औरंगजेब ने बुलाया नामदेव को। नामदेव आया, औरंगजेब ने कहा नामदेव से, नामदेव मैंने ऐसा सुना है
तो कृष्ण भक्त है? बिल्कुल। कृष्ण भक्त को तो बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। अगर तू सचमुच में कृष्ण भक्त है तो उसी समय औरंगजेब ने गाय बुलाई और गाय को तलवार से काट दिया। कहा तू अगर कृष्ण भक्त है तो गऊ को जिंदा करके दिखा दे। अगर तूने गऊ को जिंदा कर दिया तो मैं तेरे को कृष्ण भक्त होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। चला गया वो राजा, तो चला गया और नामदेव बैठा है, कमरा बंद कर दिया ना, गऊ मरी पड़ी है, धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है, नामदेव बैठा है। नामदेव रोने लगा और नामदेव ने रोकर के भगवान से कहा, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा बिगड़ेगा। क्योंकि लोग कहेंगे तू बड़ा भगवान का भक्त बन रहा था। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। देखो ये शब्द नामदेव ने बोला और रो करके बोला। रोना दो तरह का होता है, एक रोना होता है दुख का और दूसरा रोना होता प्रेम का। जब हम पैदा हुए थे तब हम रो रहे थे, क्यों? क्योंकि उससे हमारा सीधा संबंध भगवान के साथ था। तो आज नामदेव प्रेम से रोने लगा। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरी ही लाज जाएगी, तेरी ही लाज जाएगी। लगन हरि से लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब अगर भक्त बैठा है, रो रहा है और भक्त के सामने गऊ मरी रह सकती है क्या? रात के 12 बजे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और वो जो मरी हुई गाय थी वो जिंदा हो गई और खड़ी होकर के गाय ने नामदेव के उस सिर को चाट रही है। तो कृष्ण भक्त जो होता है ना, वो उसको बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। सुबह जब वो आया, वो राजा आया और राजा ने आकर के कमरा खोला, देखा तो गऊ जो है नामदेव की सिर को चाट रही थी। और वो राजा नामदेव के चरण में गिर पड़ा। नामदेव तू सचमुच में कृष्ण भक्त है, मैं तेरे को कृष्ण भक्त होने का सर्टिफिकेट देता हूँ। तो भैया कृष्ण भक्त को तो बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। तो नामदेव तो हर जीव में भगवान देखता था, हर वस्तु में ईश्वर देखता था। और जब सारी कुटिया जल के राख हो गई, नामदेव को परवाह नहीं हुई। गांव के लोग आए, भगवान ने नामदेव के लिए स्वयं कुटिया बनाई, चंदन की लकड़ी ला करके, और भगवान खाती बन के आए। दूसरे दिन गांव के लोगों ने पूछा नामदेव जी से, नामदेव जी ऐसा कौन सा काट पेंटर था जिसने आपकी ऐसी कुटिया बनाई? नामदेव ने कहा भैया वो तो टेढ़ा कारीगर है, सीधा कारीगर नहीं है। लोगों ने पूछ लिया कैसे आता है? बोले वो पहली रहते दूसरी बनाने नहीं आता है, पहली जल जाए तो दूसरी बनाने दूसरी दिन ही आ जाएगा। आप अपनी पहली वाली कुटिया जला करके देखो, फिर देखो दूसरे दिन आता है कि नहीं आता है। तो जब तक आप अपने अहंकार को लीन नहीं कर दोगे तब तक आपको वस्तु तत्व का बोध नहीं होगा। महाराज अम्बरीश तीर्थों में पड़े रहे, तीर्थों में रहने की आदत, सत्संग में आने की आदत, गौशाला में आने की आदत बनानी चाहिए। एक बार आदत पड़ गई जीवन सुधर जाएगा। महाराज अम्बरीश 1 साल तक मथुरा में रहे, यमुना में स्नान करते हैं, देव दर्शन करते हैं और कथा सुनते हैं। कलयुग में ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, आप धरती पर रहने वाले भाग्यशाली जीव है। महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों के मुख से भगवान की कथा सुनते हैं और ऐसे करते करते साल भर बीत गया। 1 साल बाद में त्रिरात्रि व्रत आया। माताओं, एक कार्तिक महीने में त्रिरात्रि व्रत आता है। कार्तिक शुद्धि 9वीं 10वीं 11 3 रात्रि जागरण होता है और जल पी करके ये व्रत किया जाता है। जल पी करके व्रत किया जाए, फल खा करके अगर व्रत किया जाए तो अन्न से व्रत खुलता है।
तो महाराज अम्बरीश ने त्रिरात्रि व्रत, जैसे मुसलमान लोग रोजा वगैरह करते हैं ना, इसी तरह ये व्रत होता है। आज जल पी लिया है तो चौथे दिन 9वीं 10वीं 11 और तीसरे दिन के बाद 12 वाले दिन ये सब व्रत खुलता है। तो महाराज अम्बरीश ने ये व्रत किया। 12 वाले दिन पूजा हवन ब्राह्मण भोजन और स्वयं भोजन करने के लिए तैयार हुए। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश राजा ने कहा महाराज अभी मैं भोजन करने बैठा हूं, आप भोजन करिए। दुर्वासा जी ने कहा मैं थोड़ा यमुना नदी में स्नान संध्या करके आ रहा हूं, तो भोजन की तैयारी कर। दुर्वासा जी गए, संध्या गायत्री जाप करने लगे। टाइम का पता लगा नहीं, यहाँ द्वादशी तिथि पूरी हो रही थी। अम्बरीश राजा ने ब्राह्मणों से पूछा द्वादशी तिथि यानी 12 तिथि कब तक है? ब्राह्मणों ने बताया महाराज 12 तिथि तो अब उतर जाएगी, 13 लगने वाली है। जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो 11 का व्रत करते हैं, उनको 12 को व्रत खोलना चाहिए। और जो 12 को व्रत न खोल करके जो 13 को व्रत खोलता है उनका व्रत खंडित हो जाता है। अम्बरीश राजा ने मन में विचार किया क्या करूं? ब्राह्मणों ने बताया महाराज आप चरणामृत ले लो, जल और तुलसी ये ले लो चरणामृत, और व्रत का पारायण कर लो। दुर्वासा जी आए, उनको भोजन करा के आप भोजन कर लेना। अम्बरीश राजा पूजा घर में गए, जल और तुलसी पत्ता लिया और जैसे चरणामृत लेने लगे पीछे से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने क्या देखा? अम्बरीश राजा व्रत का पारायण कर रहा है, व्रत खोल रहा है। दुर्वासा जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के अपने जटाओं में से बाल खींचा और बाल को जमीन पर पटका। उससे एक कृत्या पैदा हो गई जिसके शरीर में आग की लपटें निकलती है, हाथ में नंगी तलवार है, एक स्त्री पैदा हो गई। और उस कृत्या से दुर्वासा जी ने कहा इस राजा को खत्म कर दे, धर्म ध्वज कहीं का, पाखंडी कहीं का। और वो कृत्या तलवार लेकर के महाराज अम्बरीश की तरफ बढ़ी। महाराज अम्बरीश एक कदम भी नहीं भागे, क्योंकि महाराज अम्बरीश ने मन में विचार किया यदि मैंने गलती की है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और यदि मैंने गलती नहीं की है तो परमात्मा सबका रक्षक है। अरे महाराज जैसे ही वो कृत्या तलवार लेकर के महाराज अम्बरीश की तरफ बढ़ी, वहां पहुंच नहीं पाई। उसी समय भगवान का वो सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को समाप्त किया। दुर्वासा को मारने के लिए पीछे चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि भय के मारे भागते जा रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए जय जयकार कर रहे हैं।